माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ अर्जित एवं प्रदत्त क्या है, अर्जित एवं प्रदत्त में अंतर क्या है उसके बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह इन दोनों में अंतर है। ठीक है, ये हमारा उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। पहला क्या है, राल्फ लिंटन ने प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति को परस्पर विरोधी रूप में प्रस्तुत किया। राल्फ लिंटन जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि प्रदत्त एवं अर्जित जो परिस्थितियां हैं, मैंने आपको प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियां का विस्तृत रूप से एक वीडियो बताया कि प्रदत्त परिस्थिति जो किसे कहेंगे और अर्जित जो स्थिति होती है उसको क्या कहेंगे, उसके बारे में मैंने डिफिनीशन बारे में उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने स्पेशली एक वीडियो में दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, राल्फ लिंटन कहते हैं कि प्रदत्त एवं अर्जित जो परिस्थितियां होती हैं परस्पर विरोधी रूप में, कहता है एक दूसरे विरोधी के रूप में होती। हम अभी बता दें कि अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थितियां उसकी जो उन दोनों में जो अंतर है उसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति का महत्व छोटे सरल एवं जनजातीय समाज में अधिक होता है। क्या कहा गया भाई कि प्रदत्त जो परिस्थितियां हैं यानी जो आपको प्राप्त होते हैं, यानी आपको उसके मेहनत की जरूरत नहीं थी, आपको जैसे कि जाति प्रथा हुआ, जाति आपकी जाति क्या है, प्रदत्त परिस्थिति, या किसी कंपनी के मालिक तो क्या हुआ, ये आपको प्रदत्त यानी आपको पहले से प्राप्त हुआ, यानी प्रदत्त परिस्थिति। क्या कहा है, प्रदत्त परिस्थिति का महत्व छोटे सरल एवं जनजातीय समाज में अधिक, यानी प्रदत्त जो पद्धति होती है वो छोटे समूह में और छोटे सरल एवं जनजातीय समाज में अधिकतर पाए जाते हैं, जबकि आधुनिक समाज में अर्जित परिस्थिति का महत्व अधिक है। अर्जित परिस्थिति होता है जिसे आप मेहनत करके अपने व्यक्तित्व से, अपने मेहनत से, अपने हुनर से प्राप्त करते, चाहे किसी पोस्ट में हो या किसी शिक्षक के रूप में या किसी भी चीज़ के लिए जो आप अर्जित करते हैं, यानी अपने मेहनत के द्वारा किया गया अर्जित क्या कहते हैं, प्रदत्त परिस्थिति कहलाता है। उसके क्या है, प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है, यानी प्रदत्त यानी आपकी जो प्रदत्त में जो स्थिति आपको प्राप्त हो उसमें आप स्वयं निर्णय लेते, क्या है आप अपने प्राप्त व्यक्ति अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र, यानी व्यक्ति जो अपने आप में किसी चीज़ के नियम लेने में स्वतंत्र होता है, वो किसी चीज़ के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन वहीं अर्जित परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति को निश्चित नियम में बना रहता है तथा उनका उल्लंघन कोई भी निर्णय नहीं होता। यानी अर्जित, मान लीजिए हमको किसी पोस्ट प्राप्त हुए प्रदत्त अर्जित के द्वारा हमें डॉक्टर बने या इंजीनियर या कोई अधिकारी बने, तो आपको उस नियम कानून के अनुसार काम, क्योंकि आपके प्रदत्त नहीं अर्जित है, क्योंकि आपने अपने मेहनत से अनुसार इसको अर्जित किया है, इसके नियम कानून होते, उसी नियम कानून को के साथ आपको रहना होगा। अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आप दंड के भागीदारी होंगे। तो क्या निर्णय ले सकते, यानी अर्जित जो होते हैं परिस्थिति उसमें जो आप स्वयं से निर्णय नहीं ले सकते हैं। उसके क्या है, प्रदत्त परिस्थिति अनैच्छिक समूह की सदस्यता होती, क्या है, प्रदत्त जो परिस्थिति होती है अनैच्छिक, यानी बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिसकी सदस्यता आपको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपको अनैच्छिक रूप से वो सदस्यता प्राप्त होती। क्या है, प्रदत्त परिस्थिति अनैच्छिक समूह की सदस्यता का प्रतीक है, यानी आपको इस चीज़ की इच्छा नहीं है लेकिन आप अनमाने ढंग से उसको ले रहे हैं आप, क्योंकि आपको प्रदत्त परिस्थिति है। तो क्या कहता है, प्रदत्त परिस्थिति अनैच्छिक समूह की सदस्यता प्रतीक, क्या सदस्यता का प्रतीक है। ठीक है, तथा अर्जित परिस्थिति ऐच्छिक समूह की सदस्यता का प्रतीक, यानी ऐच्छिक जो परिस्थिति समूह है वो आपके इच्छा के अनुसार, यानी आप किसी समूह में जाएंगे, किसी समूह में आपका संबंध बन रहा है तो आप अपने अनुसार जाएंगे, लेकिन प्रदत्त में नहीं होता। प्रदत्त आपको उस समूह का भागीदार होना पड़ता, उसका हिस्सेदार आपको होना पड़ता, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो। ठीक है, उसके क्या है, दोनों परिस्थिति एक दूसरे से पूरक है, यानी अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति जो होती है एक दूसरे के पूरक हैं। अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रदत्त परिस्थिति की आवश्यकता, यानी अर्जित परिस्थिति को क्या कहता है, अर्जित जो परिस्थिति आप जो प्राप्त करते हैं, जो चीज़ें प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के लिए प्रदत्त परिस्थिति की आवश्यकता होती है। जैसे उन्होंने दिखाया, शिक्षक का पद पूर्णतः क्या है, अर्जित है। शिक्षक का जो पद है, एक टीचर का जो पद है पूर्णतः क्या है, अर्जित है, क्योंकि आपको ये प्राप्त नहीं हो सकता, ये प्रदत्त नहीं है, आपको खानदानी रूप से या किसी रूप से आपको प्रदत्त मिलेगा नहीं, ये आपको अर्जित करना पड़ा है। ठीक है, शिक्षक का पद पूर्णतः अर्जित है। ठीक है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए 21 वर्ष की आयु सुनने बोलने की दक्षता होनी चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे क्या कहा गया कि 21 वर्ष की आयु
और दूसरी बात सुनने और बोलने की क्षमता, यानी सुनने और बोलने कहाँ से मिला उसे, प्रदत्त से मिला, यानी उसे अपने माता पिता से मिला। तो क्या कहा गया है, आयु सुनने और बोलने की दक्षता होनी चाहिए। क्या कहा, फिर सुनिएगा, दोनों परिस्थितियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। ठीक, अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रदत्त परिस्थिति की आवश्यकता होती है। जैसे शिक्षक का पद पूर्णता अर्जित है, शिक्षक का पद जो क्या है, पूर्णता अर्जित है। ठीक है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए 21 वर्ष की आयु एवं सुनने बोलने की दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः प्राप्त, यानी प्रदत्त जो परिस्थिति होती है व्यक्ति को समाज द्वारा क्या होता है, स्वतः ही प्राप्त होती है। जबकि अर्जित परिस्थिति की अपनी योग्यता के द्वारा, यानी अर्जित जो परिस्थिति होती है अपनी योग्यता, यानी व्यक्ति की जो अपनी योग्यता है, अपनी क्षमता क्या है, उसके अनुसार प्राप्त होती है। प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है, लेकिन अर्जित परिस्थिति अस्थिर, यानी प्रदत्त जो परिस्थिति होती है, जो स्थिति आपने आपको प्राप्त हुआ परिवार के द्वारा या अपने परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा प्रदत्त स्थिति जो प्राप्त हुआ वो क्या होता है, अस्थायी होती, क्या होता है, वो स्थिर होती है। लेकिन अर्जित परिस्थिति अस्थिर, मान लीजिए किसी समूह के आज आप अर्जित करके किसी समूह के सदस्य बने और उस अगर आपका मन नहीं हुआ या किसी कारणवश आपको हट गया तो क्या कहा गया है, लेकिन अर्जित परिस्थिति अस्थिर, क्या होता है, अर्जित जो परिस्थिति होता है अस्थिर होता है। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति द्वारा बंद समाज की रचना होती है। प्रदत्त परिस्थिति के द्वारा बंद समाज करने मतलब कि इसमें दूसरा आदमी इसमें अनचाहे रूप से घुस नहीं सकता। जैसे वह जाति प्रथा हुआ, धर्म हुआ, ये सब क्या है, आपका बंद समाज, क्या है, आपका बंद समाज। जबकि अर्जित परिस्थिति द्वारा मुक्त समाज की रचना होती है। इसके क्या है, अर्जित परिस्थिति व्यक्तिवादी एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दे, यानी अर्जित जो परिस्थिति होती है या अर्जित के द्वारा, अपने द्वारा आप स्वयं के द्वारा किसी अर्जित करते किसी चीज़ के लिए, किसी सत्ता को या नौकरी के लिए हो या शिक्षक या नौकरशाही के रूप में या अधिकारी के रूप में आप जो अर्जित करते हैं स्थिति, सत्ता प्राप्त करते हैं, वो व्यक्ति यानी व्यक्तिवादिता हो, यानी व्यक्ति से संबंधित एवं यानी आपने बहुत सारे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की और उससे आपने वो अर्जित किया। ठीक है, जबकि प्रदत्त परिस्थिति सामूहिकता को बढ़ावा देती है। प्रदत्त परिस्थिति जो होती है सामूहिकता को बढ़ावा देती है। उसके क्या है, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम आती है। क्या कहा गया है, प्रदत्त परिस्थिति जो है व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम आती है। आपको घर के जाति पहले आया, धर्म क्या हुआ, आपको कहाँ मिला, परिवार से मिलते थे, ये प्रदत्त है। क्या कहा है, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम, यानी धर्म और जाति जो आपको जो पहले से प्राप्त कैसे होता है, इसको ये सर्वप्रथम आती है। अर्जित परिस्थिति व्यक्तिवाद के जीवन प्राप्त करता है, यानी अर्जित जो परिस्थिति होता है व्यक्तिवाद के जीवन में वो प्राप्त करता है। और लास्ट क्या है, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। भाई क्या क्या, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को मानसिक सामाजिक सुरक्षा, यानी व्यक्ति को जो आपको कोई सत्ता या कोई चीज़ मिला है तो क्या आपको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ा, इसलिए परेशानी नहीं होती, क्या होता है, आपको मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जबकि अर्जित परिस्थितियाँ प्रतियोगिता पर आधारित होने के कारण असुरक्षा बनी रहती है। इस वीडियो में आपने जाना अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में क्या अंतर है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। हमारा उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँ। धन्यवाद।